आयोजित कार्यक्रम में जम्मू काश्मीरना लेफ्टनंट गवर्नर मनोज सिन्हाए शांति विषयक व्याख्यान आप्યું અને गांधी स्मृति आर्ट गैलरीનું उद्घाटन કર્યું। દિલ્હીમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં જમ્મુ કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હાએ શાંતિ વિષયક વ્યાખ્યાન આપ્યું અને ગાંધી સ્મૃતિ આર્ટ ગેલેરીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હાએ પોતાના ભાષણમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ભારત સતત શાંતિ માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને દેશે હંમેશા વિશ્વના અન્ય દેશો માટે શાંતિનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। સાથે જ તેમણે ભારતમાં શાંતિ સ્થાપિત કરવામાં ભારતીય સેના અને સુરક્ષા દળોની ભૂમિકા વખાણી। મનોજ સિન્હાએ તાજેતરની પહલગામ હુમલાના પગલે ભારતીય સેનાએ ચલાવેલી ઓપરેશન સિંદૂરને વખાણી। તેમણે જણાવ્યું કે આ ઓપરેશન ભારતની મજબૂત પ્રતિબદ્ધતા અને આતંકવાદ સામેના મિલિટરી પ્રતિસાદનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેને કારણે જિલ્લાની સુરક્ષા અને સામાન્ય જનોમાં વિશ્વાસ વધ્યો છે। आ रीते भारत पोतानी जमीन पर सुरक्षा जाळववामां अने आतंकवादने जड़मूळथी नाबूद करवामां लगीर छे। लेफ्टनंट गवर्नरे पाकिस्तान पर पण कड़क टीका करी हती। તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે પાકિસ્તાનનો આધાર આતંકવાદ પર છે। આતંક તેમના ડીએનએમાં છે અને તેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અને યંગ જનરેશન સુધી હાનિકારક વિચારધારા ફેલાય છે। તેમણે કહ્યું, ભારત વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચોએ પણ દુનિયાના દેશોને આતંકવાદની સમસ્યા માટે એકજૂટ રહી અને લડવાની પ્રેરણા આપી છે। समाप्तમાં मनोज सिन्हाए शांति, विकास और सामान्य नागरिक सलामती माटे देशनी प्रतिबद्धता फरीथी पुष्टि करी। તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે ગાંધીજીની શિક્ષાઓ આજે પણ આપણા શાંતિના માર્ગદર્શક બની રહી છે। આ પ્રસંગે અનેક ગ્રાફિક, કલા પ્રદર્શન, વક્તના વિધાન અને યુવાનોમાં દેશભક્તિનો સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે। उस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शूरवीरों ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर कोई देखेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय सेना को या भारत को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। दावे पाकिस्तान के जितने भी हों, लेकिन एक भी प्रमाण दुनिया ने न देखा न वो दिखा सका। हमारे प्रमाणों की ज़रूरत अब नहीं है कि किसी को बताया जाए। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार दिखाई पड़ा है कि भारत में निर्मित इंडिजिनस इक्विपमेंट के द्वारा भारतीय सेना ने जो पौरुष दिखाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मुझे लगता है कि इसके साथ ही बापू के दर्शन शांति, सहयोग और सद्भाव के अनुरूप ग्लोबल साउथ हो, ग्लोबल नॉर्थ हो, इसमें भी भारत शांति के प्रयास का अग्रणी देश बन गया है और पूरे विश्व को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का रास्ता दिखाने की ओर अग्रसर भी है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष की यात्रा में बापू के विचारों और दर्शन का बड़ा मजबूत आधार है। हमारी नीति कभी भी विस्तारवादी नहीं रही है। हमारी नीति शांति की रही है। हमारी नीति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखा जाए तो आज़ादी मिलने के चंद घंटों के चंद महीनों के भीतर ही पाकिस्तान ने आक्रमण वहाँ कर दिया। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर कोई नया देश या कोई नया परिवार निर्मित होता है तो उसकी प्राथमिकता में अपने परिवार की समृद्धि, अपने नागरिकों का कल्याण होता है। लेकिन जन्म से ही पाकिस्तान, जो हमारा दुर्भाग्य से पड़ोसी मुल्क है, आतंक उसकी उस समय भी घोषित पॉलिसी थी, स्टेट पॉलिसी थी और आतंक फैलाना उसने नया नहीं शुरू किया है। आज़ादी मिलने के तुरंत बाद ही शुरू किया है, जिसे कबायली आक्रमण हम कहते हैं। वास्तव में वो पाकिस्तानी सेना के भी लोग, बड़ी संख्या में वो लोग थे, बारामूला तक आ गए थे। सलीम शेरवानी ने, मकबूल शेरवानी ने श्रीनगर का रास्ता उनसे पूछा। मकबूल शेरवानी ने गलत रास्ता बताया और उसके कारण भारतीय सेना का विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर सका और फिर जो हुआ उसमें मैं अनावश्यक जाना नहीं चाहता, समय लगेगा। और इसलिए मैं बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंकवाद है। पूरे वैश्विक समाज को मिलकर पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकवाद के विष का सामना करना ही होगा, समाप्त करना ही होगा। किसी न किसी रूप में आतंकवाद का ये ब्रीडिंग ग्राउंड
पूरी दुनिया में हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार है।